Okay, good morning, student. As we did in previous class about chart, how to form chart, chart कैसे बना था ये हम लोगों ने देखा. Because हम लोग पढ़ रहे हैं अभी इस समय इलेक्ट्रोस्टेट, इसमें कि हम बात कर रहे हैं जो रेस्ट चार्ज है, जो चार्ज स्टेशनरी है, वो किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा, तो उसकी डेफिनेशन क्या है. तो आज जो है हम लोग थोड़ा सा पिछले चैप्टर से एक नोट्स बनाते हुए चलते हैं और उसको देखते हैं आगे चल करके क्या हमें क्या क्या चीज रीड करना है. तो जैसे चार्ज, इसकी डेफिनेशन क्या है. इट इज a power of an electron it is a power of an electron due to frictional energy of frictional energy between two substances and produced some electric and magnetic events. तो ये जो है चार्ज की डेफिनेशन है. इट इज अ पावर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू फ्रिक्शनल एनर्जी बिटवीन टू सबस्टेंसेस एंड प्रोड्यूस सम इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इवेंट्स. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज, हाँ यहाँ पर ये बात अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है कि जब भी हम दो सबस्टेंसेस को आपस में रब करते हैं तो उनके बीच में फ्रिक्शन का फिनोमेना होता है और जो फ्रिक्शनल एनर्जी जनरेट होती है वो वन बॉडी टू अनदर बॉडी, वन सबस्टेंस टू अनदर सबस्टेंस इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करता है. तो उस समय इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो पावर आती है उसको हम कहते हैं चार्ज. अब ये हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सी बॉडी पॉजिटिव चार्ज की है, कौन सी बॉडी नेगेटिव चार्ज की है, यानी किस बॉडी ने दूसरी बॉडी को इलेक्ट्रॉन दिए या फिर उससे इलेक्ट्रॉन्स लिए, ये कैसे पता लगेगा. तो इसके लिए एक डिवाइस है, उस डिवाइस का नाम है इलेक्ट्रोस्कोप. क्या नाम है? इलेक्ट्रोस्कोप. इलेक्ट्रोस्कोप डॉक्टर बेंजामिन जो फ्रैंकलिन थे, डॉक्टर बेंजामिन फ्रैंकलिन, उन्होंने चार्ज को डिफाइन किया कि चार्ज कितने तरह के होते हैं. तो इसके लिए हमारे पास एक डिवाइस है, उसका नाम है इलेक्ट्रोस्कोप. बेसिकली ये डिवाइस जो है एक ग्लास बॉटल होती है. मैं इसका डायग्राम बनाता हूं. इस ग्लास बॉटल में ये एक ग्लास बॉटल है.
इस ग्लास बॉटल में कॉपर की एक रॉड होती है, कॉपर रॉड इनसाइड द ग्लास बॉटल, और इस कॉपर रॉड के एक एंड पर, जो कि अपर एंड है, इस अपर एंड पर एक बॉब होता है। इस तरह का एक बॉब बना दिया हमने, जो कि बेसिकली ब्रॉन्ज का होता है। कॉपर रॉड, ग्लास बॉटल, इंपॉर्टेंट थिंग, इस ग्लास बॉटल के अंदर जो कॉपर की रॉड है उसके एक एंड पर गोल्ड की जो फॉइल्स होती हैं, इस तरह से हम लगाएंगे। ये जो फॉइल्स हैं ये किसकी हैं? गोल्ड की। गोल्ड की फॉइल्स क्यों लेते हैं? बिकॉज गोल्ड की फॉइल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो आप लोगों को मालूम है पॉजिटिव चार्ज किसी सब्सटेंस से कब आता है? जबकि वो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, और जब कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन को गेन करता है उस समय उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। तो ये कौन सी है? ये हमारी गोल्ड फॉइल्स है। गोल्ड फॉइल्स क्लियर। अब देखते हैं कि ये प्रैक्टिकल जो स्टार्ट होगा वो किस तरह से होगा। When we rub two substances to each other, बिल्कुल ऐसे जैसे मैंने ये दोनों मार्कर लिए, एक ब्लू मार्कर, एक ब्लैक मार्कर, इन दोनों मार्कर को मैंने रब किया। रब करने के बाद में इनके बीच में आप देख रहे हैं क्या इवेंट्स हो रहा है? फ्रिक्शन का इवेंट्स हो रहा है। इस फ्रिक्शन के इवेंट्स के थ्रू ये दोनों सब्सटेंस के बीच में फ्रिक्शन एनर्जी जनरेट हो रही है। उस समय एक सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो दूसरा सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। अब देखते हैं कि पता कैसे चलेगा कि इसमें से ये जो सब्सटेंस है ये पॉजिटिव है या फिर नेगेटिविटी को होल्ड करता है। तो हम क्या करते हैं, हमने इस सब्सटेंस को, एक सब्सटेंस को लेकर के इस इलेक्ट्रोस्कोप के नोक के पास में ले जाकर के बिल्कुल ऐसे स्लाइटली टच किया। जैसे हम इसको टच करते हैं, इस पर जो भी चार्ज हुआ वो चार्ज ग्रेजुअली इस कॉपर रॉड के थ्रू सीधा नीचे की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा और उसके बाद में वो जाएगा कहाँ? गोल्ड फॉइल्स के पास। गोल्ड फॉइल पर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। तब हमने इसको टच किया, अगर ये दोनों लीव्स जो हैं सील टुगेदर, दोनों लीव्स एक दूसरे के पास पास आ जाती हैं। फिर से समझना, हमने इस सब्सटेंस को आफ्टर फ्रिक्शन लेकर के इस इलेक्ट्रोस्कोप के बॉब पे टच किया और हमने देखा अगर ये गोल्ड फॉइल्स सिंक हो जाती हैं तो हम कहेंगे इस पर कौन सा चार्ज है? इस पर नेगेटिव चार्ज है। कौन सा चार्ज? नेगेटिव चार्ज। अब इसको देखते हैं, हमने ये ब्लैक मार्कर लिया, हमने ले जाकर के इसको जैसे ही इलेक्ट्रोस्कोप के जो ब्रॉन्ज का बॉब है उससे टच किया, चार्ज जो है ग्रेजुअली डाउनवर्ड डायरेक्शन में नीचे गया और जो गोल्ड फॉइल्स हैं ये स्प्रेड आउट टू ईच अदर, एक दूसरे से दूर हट जाती हैं। तब इस पे कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। समझ में आया? हमने फिर से एक बार उसको एक्सप्लेन करते हैं। हमने एक सब्सटेंस को जैसे ही इलेक्ट्रोस्कोप के बॉब के पास में टच किया, अगर गोल्ड फॉइल्स या गोल्ड लीव्स स्प्रेड आउट हो जाती हैं, एक दूसरे से दूर हट जाती हैं, तो हम कहेंगे कि जो बॉडी है वो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है। कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव।
और अगर वो सिंक टुगेदर यानी कि एक दूसरे के पास पास आ जाती हैं तो हम कहेंगे उस पर नेगेटिव चार्ज है। इस तरह से डॉक्टर फ्रैंकलिन जो थे उनको ये पता लगा कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज। चार्ज कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं। तो इस इलेक्ट्रोस्कोप डिवाइस एक बार रैपिडली इसको एक्सप्लेन करते हैं। इलेक्ट्रोस्कोप डिवाइस जो है इसमें ग्लास की बोतल होती है जिसके अंदर एक कॉपर की रॉड होती है। कॉपर की रॉड का अपर एंड जो है वहां पर ब्रॉन्ज का एक बॉब होता है और जो लोअर एंड है वहां पर गोल्ड की फॉइल्स होती हैं। अब हम जिन बॉडी को आपस में रब करते हैं ड्यू टू फ्रिक्शनल एनर्जी इलेक्ट्रॉन जो है वन बॉडी टू अनदर बॉडी ट्रांसफर होते हैं। हमने एक बॉडी को लाकर के ब्रॉन्ज बॉब जो है उसे टच किया। अगर गोल्ड फॉइल्स एक दूसरे के पास आ जाती हैं शिफ्ट टुगेदर, ये दोनों फॉइल्स जो है एक दूसरे के पास आ जाती हैं तो हम कहते हैं बॉडी पर नेगेटिव चार्ज है। ये जो बॉडी है इस पर नेगेटिव चार्ज है। अगर ये दोनों गोल्ड फॉइल्स एक दूसरे से और दूर हट जाते हैं स्प्रेड आउट टू ईच अदर तो हम कहते हैं कि इस बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज है। क्लियर? तो यहां पर हमको ये पता लगा कि जिस बॉडी के ऊपर चार्ज आया वो चार्ज दो तरह से होता है, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। चलिए तो यहां पर इसका कंक्लूजन देखते हैं। इसका प्रैक्टिकल का कंक्लूजन आप लोग भी नोट करते हैं। क्या रिजल्ट सामने आया? हमने ये सब मॉडल वगैरह देखी है। यहाँ पर इलेक्ट्रोस्कोप से जो हमने प्रैक्टिकल किया, इलेक्ट्रोस्कोप से प्रैक्टिकल के बाद में जो कंक्लूजन आया नंबर 1, if gold foils spread out to each other, then body will be positively charged. Second, and if gold foil sink to each other, then body will be negatively charged. यहाँ पर इस वर्ड को हम अंडरलाइन कर लेंगे या पोस्ट ऑफिस कॉमा लगा देंगे क्योंकि ये इस प्रैक्टिकल का मेन कंक्लूजन है। क्लियर? तो इसको आप लोग नोट करें, फिर हम लोग आगे पर मूव करते हैं। तो ये जो है चार्ज और टाइप्स ऑफ चार्ज की बात हमने की, ठीक है। और प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था अबाउट इलेक्ट्रोस्टेट। इलेक्ट्रोस्टेट डेफिनेशन क्या थी आप लोगों ने दोबारा से रीड किया हुआ घर में, मैं बता सकता हूँ आपको। इलेक्ट्रोस्टेट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी डील्स और रीड about the rest of stationary charge
एंड फिनोमेना ऑफ रेस्ट चार्ज। जब भी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक को पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं कि ये जो है फिजिक्स की एक ब्रांच है जिसमें हम रेस्ट चार्ज और स्टेशनरी चार्ज करेंगे। बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताएं, जब चार्ज फ्लो करता है तो करंट इलेक्ट्रिसिटी, जैसे कि आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है जैसे बल्ब, फैन, कूलर, एसी वगैरह ऑन होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक करंट जो है वो किसके थ्रू डेवलप होता है? रेस्ट चार्ज या स्टेशनरी चार्ज से डेवलप होता है। तब इसके एग्जाम्पल बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे आपने क्या किया कि शैम्पू से बालों को आपने ड्राई किया, धोया, उसके बाद में एक कॉम्ब लिया, कॉम्ब को आपने बालों को रब किया, रब करने के बाद में आप स्मॉल पीस, लिटिल पीस ऑफ पेपर्स एक टेप पर डाल लीजिए, और जैसे ही आप उस कॉम्ब को उन पेपर के पीस के पास लेके जाएंगे तो वो अट्रैक्ट हो जाते हैं ऑन द कॉम्ब। ये एग्जाम्पल है इलेक्ट्रोस्टैटिक का। वो अट्रैक्ट क्यों हुए? वो अट्रैक्ट इसलिए कॉम्ब और जो पेपर के पीसेस थे उनके बीच में एक करंट डेवलप हुआ, जो करंट था इलेक्ट्रोस्टैटिक करंट। और अच्छे से एग्जाम्पल समझते हैं, आपने देखा होगा कि क्लाउड जब एयर में, आकाश में क्लाउड जब वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करते हैं, तो वो जब इस तरह से क्लाउड आते हैं और एक दूसरे से रब करते हैं, तब आपने देखा उनके बीच से एक लाइटनिंग होती है, जिसको हम कहते हैं अरे आज तो बिजली चमक रही है। और आप देख रहे हैं वो जो लाइटनिंग होती है, उस लाइटिंग का जो पोटेंशियल है बहुत ज्यादा पोटेंशियल होता है। बच्चों ध्यान रखो, हमारे घर में जो करंट आती है उसका पोटेंशियल 240 वोल्ट तक होता है। कितना होता है? 240 वोल्ट। यानी हमारे घर में जो इक्विपमेंट है, रेफ्रिजरेटर है, फ्रिज है, टीवी है, ये सभी इक्विपमेंट जो है 240 वोल्ट के पोटेंशियल से रन करते हैं। जबकि क्लाउड से जो इलेक्ट्रिसिटी आपके अर्थ पे आती है उस समय उसका पोटेंशियल बहुत ज्यादा होता है, मोर देन 10 लाख वोल्टेज। इतना पोटेंशियल जो है वो ऊपर जनरेट होता है। तो अब आप देखें वहां क्या होता है, जो क्लाउड्स हैं वो क्लाउड्स जो हैं हवा के थ्रू एक दूसरे के पास आते हैं और उनकी बाउंड्री एक दूसरे से रब करती है, और जब रब होता है तो ड्यू टू फ्रिक्शनल एनर्जी वहां पर आप देखते हैं चार्ज बनता है, और चार्ज के थ्रू करंट अर्थ पे आती है, जिसको आप कहते हैं अरे आज तो बिजली चमक रही है। और एक एग्जाम्पल बताता हूँ, आप लोगों ने अक्सर बचपन में किया होगा, हो सकता है कुछ स्टूडेंट आज भी करते हैं। आप किसी स्टूडेंट को एक प्लास्टिक की मोल्डेड चेयर पर बिठा दें और उसको उसकी पीठ पर टॉवेल से रब करें, उसको टॉवेल से मारें, ठीक है? करीब 5, 7, 10 बार, 20 बार जब आप मारते रहेंगे उसकी पीठ पर टॉवेल से, उसको ये बोल दें कि भाई आप अपने पैरों को जमीन से टच ना करें, उसको मोल्डेड चेयर पर बिठाएं और उसकी पीठ पर टॉवेल से 5 टाइम, 10 टाइम, 20 टाइम इस टाइप करें, उसको इस तरह रब करें। तो आप देखेंगे कि थोड़ी देर में जब आप उसको टच करेंगे तो आपको एक करंट महसूस होता है, करंट लगता है। ये करंट कौन सा है? ये करंट है इलेक्ट्रोस्टैटिक करंट। समझे? एक और एग्जाम्पल देते हैं। हमारी जब बाइक हम लोग स्टार्ट करते हैं तब बाइक में आपने देखा इंजन के पास में एक प्लग लगा होता है, एक डिवाइस होती है छोटी सी जिसको प्लग कहते हैं। प्लग का आप वायर निकाल लें और वायर निकाल करके आप उसको जो है किसी आयरन रॉड से टच करें और किक को धीरे धीरे से आप जब प्लेस करते हैं ऊपर से नीचे की तरफ, यानी किक मारते रहें और इस तरह से आप जो है वायर को किसी आयरन रॉड के पास टच करके रखें और किक को मारते रहें। तो आप देखेंगे उस वायर में से एक व्हाइट कलर का थ्रेड निकलता हुआ दिखाई देगा, वो बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक करंट है। ये एग्जाम्पल मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि करंट इलेक्ट्रिसिटी के एग्जाम्पल तो आपके सामने बहुत सारे हैं। जैसे आपने स्विच ऑन किया, आपके घर का बल्ब ऑन हो गया, आपके फैन चालू हो गया, टीवी चालू हो गई, तो आपने कहा इलेक्ट्रिसिटी आ रही है। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक करंट के एग्जाम्पल ये हम लोगों ने देखे नहीं है, और देखें तो हमें मालूम नहीं है। तब अब
की बात ये ध्यान रखें, इलेक्ट्रोस्टैटिक करंट कहाँ फॉर्म होती है? बिटवीन टू क्लाउड्स। जब दो क्लाउड्स एक दूसरे से रब करते हैं तो ड्यू टू फ्रिक्शनल एनर्जी वहां पर एक थंडरिंग होती है, एक लाइटिंग होती है। वो जो लाइटिंग होती है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक करंट है। दूसरा एग्जाम्पल, आप किसी स्टूडेंट को, अपने फ्रेंड को जब मोल्डेड चेयर पर बिठा करके उसकी पीठ पर टॉवल से 5 to 10 टाइम 20 टाइम उसको मारते हैं, बीट करते हैं, तब उसके अंदर एक करंट जनरेट होती है। वो करंट इलेक्ट्रोस्टैटिक करंट है। जब आप अपने ड्राई हेयर को कॉम से रब करते हैं और वो स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर्स को अट्रैक्ट कर लेता है तो वो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक करंट का ही एग्जाम्पल है। तो ये ढेर सारे एग्जाम्पल थे। अब हम बात करते हैं चार्ज की। हमने कैसे चार्ज देख ली ना, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। जो चार्ज फॉर्म हुआ है, थोड़ा सा रिलैक्स करें। वो चार्ज को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? क्यू। स्मॉल क्यू ले सकते हैं या फिर कुछ बुक्स में कैपिटल क्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। अब इस चार्ज की प्रॉपर्टी क्या है, ये चार्ज कैसा होता है, क्या काम करता है, तो हम देखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। नंबर 1, charge is a scalar चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। चार्ज कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। सेकंड, like charge repel to each other but unlike charge attract to each other। यानी कि जो लाइक चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं, और जबकि अनलाइक चार्ज जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे एग्जांपल, प्लस, एक चार्ज है प्लस क्यू, दूसरी चार्ज है प्लस क्यू, तब इन दोनों के बीच में जो फिनोमेना होगा वो रिपल्सन का फिनोमेना होगा। ठीक है। ऐसे ही दो अनलाइक चार्ज लेते हैं, एक है प्लस क्यू, दूसरा है माइनस क्यू। इन दोनों चार्जेस के बीच में जो इवेंट्स होगा वो अट्रैक्शन का इवेंट्स होगा। ठीक। तो लाइक चार्ज रिपेल टू ईच अदर बट अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर। थर्ड, यूनिट ऑफ चार्ज is कूलम। चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज
E is equal to 1.6 into 10 power minus 19 कूलम। ठीक है, तो E is equal to 1.6 into 10 power minus 19 कूलम। क्लियर? एक दो फिनोमेना और पता है। फिफ्थ नंबर देखिए, charge is quantized। चार्ज जो है क्वांटाइज होता है, यानी कि क्वांटा का मतलब होता है नादर लिव अलोन। चार्ज इज क्वांटाइज्ड। Always lives in quanta form। Q is equal to plus minus n E। ये जो है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक का फर्स्ट फॉर्मूला अरेंज होता है। Q is equal to plus minus n E, where n is equal to number of integers and E is equal to 1.6 into 10 power minus 19 गुना। इसको नोट करो, ठीक है। चार्जेस क्वांटाइज यानी ऑलवेज लिव्स इन क्वांटा फॉर्म। बच्चे याद है आपको, मैंने प्रीवियस क्लास में एक एग्जाम्पल दिया, जब मैं चार्ज का फॉर्मेशन कर रहा था तब मैंने बताया था, एक क्वेश्चन राइज किया आपको, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यू एंड ए पुलिसमैन। आप में और एक पुलिसमैन में क्या डिफरेंस है? तो डिफरेंस ये था कि आप और पुलिसमैन दोनों ही लोग जो है, बेसिकली देखा जाए तो जब यूनिफॉर्म वो नहीं पहनता तो इलेक्ट्रॉन है, लेकिन वो जब यूनिफॉर्म पहनता है, ड्रेस पहनता है, तब वो बन जाता है चार्ज, और आप क्या रहते हैं? इलेक्ट्रॉन ही रहते हैं। जैसे मैं अभी अपनी बात करता हूं, मैं अगर ये टी शर्ट नहीं पहनूं तो मैं क्या हूं? इलेक्ट्रॉन हूं। लेकिन जब मैं ये अपनी एक यूनिफॉर्म पहनता हूं, एक ड्रेस पहनता हूं, तब मैं क्या बन जाता हूं? चार्ज बन जाता हूं। तो यहां पर जो फिनोमेना आएंगे, जो भी हम प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज में जो हम बात करेंगे, तो जितनी भी प्रॉपर्टीज की बात करें वहां ये एग्जांपल ध्यान रखना कि चार्ज जस्ट लाइक अ ड्रेस और यूनिफॉर्म। तब आपको एक एक प्रॉपर्टी जो है बिल्कुल क्लियरली समझ में आती जाएगी। अब जैसे मैंने ये लिखा, चार्ज इज क्वांटाइज ऑलवेज लिव्स इन क्वांटम फॉर्म। अब ऐसे समझ नहीं आया, लेकिन अभी आप एग्जाम्पल क्या बताया, चार्ज क्या है? यूनिफॉर्म है, ठीक है, ड्रेस है, किसकी? पुलिसमैन की। जबकि पुलिसमैन क्या है? वो इलेक्ट्रॉन है। तो अब देखो यहां समझ आया, कभी कोई भी एक्टिविटीज पुलिस वाले अकेले करते नहीं, वो हमेशा अपने साथ में कोई भी एक्टिविटीज कर, सपोज चोर को पकड़ने जा रहे हैं, कहीं पर जाकर के ट्रैफिक को जाम लगा हुआ उसको खुलवा रहे हैं, तो एक पुलिस वाला नहीं करता, वो एक्टिविटीज को परफॉर्म 4 या 5 पुलिस वाले करते हैं। यानी हमेशा वो लोग क्वांटा फॉर्म में रहते हैं। अदरवाइज क्या होगा, एक पुलिस वाले को तो जो भीड़ है वो ही पता लगा पड़ेगा, लगा के भगा देगी, है? तो वो कैसे परफॉर्म करेगा? तो वो जो भी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं उसमें कम से कम 4 to 5 पुलिसमैन जाते हैं, तब वो एक्टिविटी परफॉर्म होती है। तो यहाँ पर ये देखिए, वो जो एग्जाम्पल था, पुलिसमैन और चार्ज दोनों की बात है। पुलिसमैन के पास में जो यूनिफॉर्म है, ये यूनिफॉर्म बिल्कुल चार्ज की जैसी है, और इनसाइड का यूनिफॉर्म जो है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन है।
तो हम जैसे जैसे इसको आगे डिस्कस करेंगे, हमेशा आप अपने माइंड में ये ध्यान रखें, चार्ट दो इकाई का ये क्लियर। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में चार्ट के बारे में और ज्यादा, प्रॉपर्टी के बारे में और ज्यादा पढ़ेंगे। ठीक, एक गुड ऑफिसर।